बच्चों, आज हम अभ्यास 3A का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्रों में फूलों के पौधे लगाए गए हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई ग्राफ मीन्स वही आपने वृत्त बनाकर आपने इसको प्रदर्शित करना है। तो हमारा जो पाई ग्राफ होता है वो कितने डिग्री का कोण होता है? कुल 360। तो 360 डिग्री के में से आधे क्षेत्र में गुलाब लगाया गया है, मतलब 360 को हमने 2 से भाग कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये यानी कि गुलाब 180 डिग्री में लगाए गए हैं। फिर गेंदा कितने में लगाया गया है? 1/3 में। 1/3 मतलब 360 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। फिर कहा जा रहा है शेष में डहेलिया के पौधे हैं, यानी जो बाकी बच गया है उसमें हमने डहेलिया लगा दिया है। तो गुलाब 180 डिग्री में लगा दिए हैं, गेंदा 120। तो कुल देख लीजिए हमारे कितने में फूल लग चुके हैं। 0, 8 और 2 10 और ये 300, यानी लेकिन हमारे पास कुल कितना है? 360 डिग्री का। उसमें से बेटा आप 300 घटा दीजिए। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 300 डिग्री में से 300 हम घटा देंगे तो यानी जो आपका डहेलिया है वो 60 डिग्री में लगाया जाएगा। अब इसी से हम एक ग्राफ बनाते हैं, पाई ग्राफ बनाएंगे। ये देखो, ये मेरे पास ये कंपास है, ठीक है, जिसको आप लंगड़ा प्रकार बोलते हैं। ये स्केल हो गया, ठीक, और ये डी है, डी, ठीक है, और इसको आप आधा चांद भी बोलते हैं या डी बोलेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है, तो हम ये लंगड़ा प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाते हैं। देखो इस तरह से ये लिया और थोड़ा सा हमने कंपास को खोल दिया इस तरह से, और एक जगह हमने कंपास की जो निब है इसको सेट करके हमने इस तरह से गोला बनाना शुरू किया। आपने ध्यान रखना है कि कंपास की निब को हिलाना नहीं है, इस तरह से आप बनाएंगे। देखिए, ठीक है, और जहाँ पर ये कंपास की नोक है यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं इसको ओ नाम दे देती हूँ। ये मेरा एक वृत्त बन गया है, ठीक। अब मैंने क्या किया, स्केल लिया, स्केल से कहीं पर भी आप चाहे यहाँ से इस बिंदु से इस यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। एक लाइन खींच लीजिए पहले। ये देखिए यहाँ मैंने एक लाइन खींच ली इस तरह से, ठीक। अब ये मैंने ये डी लिया। अब देखो मेरा गुलाब कितने डिग्री का है? 180 डिग्री में फैला है। तो बेटा ये जो आपका डी है, बीच में ये लाइन दिख रही होगी और ये सीधी लाइन दिख रही है, जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, उस पॉइंट को आपने यहाँ बिंदी पर रखना है। देखिए ध्यान से, ये बिंदी आपकी ये है ना, इस बिंदी पे रखना है। और जो ये वाली लाइन है इस लाइन के नीचे छुप जाए। ये हो गया, ठीक। अब 180 डिग्री कहाँ है? 0, 10, 90 और ये 180 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से
देखिए यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद मैंने अपनी स्केल ली और फिर पेंसिल लिया और पेंसिल से मैं इस डॉट को और इस डॉट से जोड़ दूंगी। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आपने ये जो लाइन है बाहर तक नहीं खींचनी है वृत्त के। ठीक, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा दूसरा कोण है 120। तो आपने दूसरा कोण बेटा यहाँ से ही स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ था तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए फिर वैसे ही हमने इस पॉइंट को, इस बिंदु पर लेकर आना है। ये देखिए लेकर आ गए और यहाँ से गिनिए। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट है 120। तो मैं यहाँ पर बिंदी लगा देती हूँ। ठीक है, फिर मैं इस बिंदी को इससे जोड़ देती हूँ। ये देखिए स्केल की सहायता से मैंने इस बिंदी को इस बिंदी से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का कोण कितना हो गया? 120 डिग्री। और बाकी बचा हमारा ये 60 डिग्री। ये ऑटोमेटिकली ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे गुलाब, इसमें लिख देंगे गेंदा, इसमें लिख देंगे हम डेलिया। ठीक, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। 4 विद्यालय थे कक्षा 7 के, ठीक, और एक गणित क्विज आयोजन किया गया और चारों विद्यालयों के मार्क्स हैं, प्राप्त अंक इस तरह पाई ग्राफ पर हमें बनाना है। तो हमने मान लिया कौन कौन से विद्यालय है, A, B, C, D। तो A विद्यालय को 20 अंक मिले, B को 25, C को 30 और D को 15 अंक मिले। तो हमें इसको पाई ग्राफ पर दिखाना है बेटा। तो हमने इस तरह से इसी को लिख लिया, विद्यालय, प्राप्त अंक और केंद्रीय कोणों की माप, यानी कितना कोण बनेगा। तो A विद्यालय है 20, B 25 अंक मिले, C को 30, D को 15। तो कुल कितने अंक मिले हैं इसको गिन लीजिए। 5, 5, 10 और 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कुल कितने अंक हैं? 90। तो अब हम केंद्रीय कोणों की माप निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 20 को 90 से भाग करेंगे और ये इस तरह से 360 डिग्री से गुणा करेंगे। 0 से 0 कट गया बेटा, 9 छके 36, 9 चौके 36, और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 80 डिग्री। इसी तरह 25/90 यानी जो कुल अंक मिले हैं गुणे 360 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36, और 25 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया आपके पास? 25 को 4 से गुणा करने पर 100 डिग्री। इसी तरह 30/90 गुणे 360, तो ये 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36, और 30 को 4 से गुणा किया तो 120 डिग्री। फिर 15/90 गुणे
360 डिग्री, 0 से 0 कटा, और ये 4, 15 चौके 60। तो यहाँ पर आपने कोण निकाल लिए हैं। अब वही हम पाई ग्राफ बनाते हैं। चलिए वही हम कंपास की सहायता से बनाते हैं। इस तरह से एक वृत्त बना लेते हैं बेटा। ये देखिए, कंपास की नोक को हिलाए बगैर इस तरह से हमने एक वृत्त बना दिया है, और जहाँ पर कंपास की नोक थी उसका नाम हमने ओ दे दिया। ठीक, और यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे किसी भी दिशा में, इस तरह से। यहाँ से हम एक इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने एक सीधी लाइन खींच ली। अब हमें ए कितना दिया, ए हमें दिया है 80 डिग्री। तो यानी हमें पहले कितने डिग्री का कोण बनाना है, 80 डिग्री का। तो चलिए हम अपना डी ले लेते हैं। ये ले लिया, और ये जहाँ पर एक दूसरे को ये लाइन काट रहे हैं, इस बिंदी को इस बिंदु पर रखना है, और जो नीचे वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन से छुप जाए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 80 डिग्री आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना बना लेते हैं। मेरा बाहर चला जा रहा है, तो देखिए ये मेरा 80 डिग्री बन गया। बेटा ये मेरा कौन सा विद्यालय हो गया, ए विद्यालय। अब बी विद्यालय को कितना मिला था, बी विद्यालय को 100 डिग्री मिला। तो अब हम 100 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 100 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये देखिए, इस पॉइंट पर हम ले जाएंगे और ये वाली हम रेखा का इस्तेमाल करेंगे। तो 100 डिग्री चाहिए, तो 100 डिग्री हमारा ये रहा। देखिए 100 हमारा यहाँ पर भी है। देखिए 190, 105 से दिया हुआ है। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो 100 डिग्री हमारा ये देखिए यहाँ पर है। ठीक, तो अब हम इसको और इस पॉइंट को हम जोड़ देते हैं इस तरह से। इसका नाम हो गया 100 डिग्री, और ये बी हो गया। अब सी विद्यालय का कितना है कोण, सी विद्यालय का है 120 डिग्री कोण है। तो चलिए 120 बनाते हैं। तो यही हमारा वृत्त होगा। अब हमने ये वाली लाइन लेनी है, और पॉइंट हमारा सेम रहेगा, बिंदु हमारा सेम रहेगा यहाँ पर। इस तरह से ये हो गया 120। देखते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओहो, हिलाना नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। ये हो गया 90, 100, 110, 120। यहाँ पर हमारा बन रहा है। तो अब हम इसे स्केल से इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 120 डिग्री, और ये हो जाएगा सी। फिर आखिर हमारा डी बचा है बेटा, ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा। जो हमारा आखिरी बचा रहता है, जो सबसे लास्ट में बचा रहता है, वो ऑटोमेटिकली आपका कोण बन जाता है। तो ये हो गया आपका पाई ग्राफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए 40, यानी कि एक आपके पास टेलीविज़न है, और मतलब कई टेलीविज़न है और अलग अलग ब्रांड के हैं, जैसे सोनी का है, एलजी का है, एमआई का है। इस तरह से बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो हमने उन ब्रांड्स का नाम क्या दे दिया, ए, बी, सी, डी, ई। तो ए ब्रांड के 40 टीवी हैं, बी ब्रांड के 20 टीवी हैं, सी ब्रांड के 15 हैं, डी ब्रांड के 15 हैं, और ई ब्रांड के 10 हैं। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनको इस तरह से मैंने लिख लिया, ब्रांड, संख्या और केंद्रीय कोणों की माप। तो ये संख्या 40, 20, 15, 15, 10, इनको हम जोड़ लेते हैं। कुल कितने हैं,
ये देखो 40 और 20 हो गए 60, और 15 15 30, और ये 10 40। 40 और 60 कितने हो गए? 100। ठीक है, तो अब हम कोण निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 40/100 गुणे 360 डिग्री। कोण 360 से क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमारा वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। तो एक ज़ीरो से ये कटा, एक ज़ीरो से ये कटा। 36 को 4 से हमने गुणा किया तो कितना आया? 144 डिग्री। ठीक इसी तरह 20/100 गुणे 360 डिग्री। एक ज़ीरो से ये कटा, एक ज़ीरो से ये कटा, तो 36 को 2 से हमने गुणा किया तो 72 डिग्री आ गया। अब इसी तरह 15/100 गुणे 360 डिग्री। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, फिर ये हो गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 18 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया हमारे पास? 18 तियाँ 54। इसी तरह 15/100 गुणे 360 डिग्री। ज़ीरो से ज़ीरो कटा, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, फिर 2 18, फिर 18 तियाँ 54 डिग्री। फिर 10/100 गुणे 360 डिग्री। ज़ीरो से ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा, ये हो गया 36 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब हमारे को क्या बनाना है? हम लोगों को इसका पाई ग्राफ बनाना है। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक वृत्त बनाना होता है। चलो बनाते वृत्त। थोड़ा सा हम वृत्त अपना बड़ा बना लेते हैं। वृत्त कैसे बड़ा बनेगा? इस तरह से कंपास को हम थोड़ा खोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृत्त। हमारा केंद्र कहाँ गया? ये रहा। ये हमने एक वृत्त बना दिया है। एक लाइन हम जैसे पहले बनाते हैं, कहीं से भी ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन वो बिंदु से होना चाहिए। इस तरह से हम इस बिंदु से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला हमने कितने डिग्री का कोण बनाना है? 144 डिग्री का। तो चलिए बनाते हैं। ये रहा हमारा D, और 144 कहाँ आएगा? देखिए 100, ये 10 20 30 40 50, ये 40 हो गया बेटा। 40 के बाद यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं, 41 42 43, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 44 हो जाएगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ लिया है। तो ये कोण हमारा क्या हो गया? 144 डिग्री का, और ये हो गया A। तो B टेलीविज़न का कोण देखते हैं कितना है। B का कितना है? 72। तो हम 72 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमने D लेना है अपना ये, और ये वाला हमने लाइन यूज़ करना है, और हमारा बिंदु केंद्र बिंदु सेम रहेगा। 72 देखना है। 72 कहाँ है? इसको थोड़ा सा हम इस तरह से सेट कर देते हैं। ये हो गया 70, और 70 के बाद 1 2 यहाँ है, यहाँ है 70 के बाद देखिए एक लाइन ये और 2 ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 72। तो ये 72 हो गया बेटा आपका। हमने इसको इस लाइन से इस तरह से जोड़ दिया था। ठीक है, इस तरह से हमने जोड़ दिया था, तो ये 72 हो गया, और ये B हो गया। अब C हमें बनाना है 54। ठीक है, तो 54 डिग्री का हमें C बनाना है। तो ये हमने अपने D को इस तरह से लिया और केंद्र बिंदु पर रखा, और ये लाइन इस तरह से 54 देखिए कहाँ है? 10 20 30 40 50, ये है 50 हमारा। 54 हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 54, ये 55 है,
बस एक डंडा पहले आपका हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 54 डिग्री। तो सी हो गया आपका 54 डिग्री। डी देखते हैं कितना है। डी भी आपका 54 डिग्री है। फिर हम अपने इसको केंद्र बिंदु पे रखते हैं इस तरह से, और नीचे वाली लाइन छुप जाए, ताकि अब हम अपना 54 देखते हैं कहाँ है। देखिए 50, ये 55 हो गया एक बिंदी पहले। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 54 डिग्री डी, और आखिरी मेरा ये ई जो कि कितना था 36 डिग्री का। तो ये मेरा पूरा पाई ग्राफ बन गया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।